डॉक्टर दिनेश पाल, वो कह रहे हैं भाई हमारे यहाँ कम से कम सीएम के चेहरे को लेकर तो कोई दिक्कत नहीं है। वेल बिगन इज हाफ डन वाली कहावत फिर कौन से गठबंधन पे सही सूट कर रही है आपके हिसाब से? हमारा कुनबा जो है, हमारे गठबंधन का कुनबा बड़ा है। हमारे यहाँ 8 पार्टियां हैं इस समय हमारे गठबंधन में, और बातचीत चल रही है, और हमारे यहाँ कोई भ्रम नहीं है। हमारे यहाँ इकलौती बड़ी पार्टी हमारी आरजेडी है, और हमारे जो समन्वय समिति है उसके संयोजक हैं माननीय तेजस्वी यादव जी, और वो कई बार कह चुके हैं कि जैसे ही हम लोग सीट का घोषणा करेंगे, सीट बंटवारा की, उसी के साथ साथ मुख्यमंत्री चेहरे की घोषणा हो जाएगी। और ऐसे भी कोई भी पार्टी, राजद को छोड़ दें तो कोई ऐसी पार्टी हमारे गठबंधन में नहीं है जो दावा करे कि हमारे पार्टी का सीएम हो सकता है, नहीं हो सकता। कोई भी ऐसा दावा नहीं कर रहा है सीएम चेहरा के लिए। और रही बात सीट बंटवारा की, तो भी बातचीत चल रही है, हो जाएगी। दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन है। एनडीए गठबंधन में सीटों को लेकर गजब का सिर फुटबॉल चल रहा है। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास जो है, उसके सांसद हैं और प्रदेश प्रभारी हैं वरुण भारती जी, कई बार कह चुके हैं, अपना जो मांझी जी कहने पर अपना जो चाल चरित्र जो पेश किए, उन्होंने कह दिया कि हमारा अगला सीएम चिराग पासवान जी हो सकते हैं, चिराग पासवान जी सीएम हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। पिछली बार हमने इतना वोट पाया था 6%, अगर सब पे लड़ते तो 10% आ जाते हैं। यानी वो कहीं ना कहीं चिराग पासवान को भी सीएम के रूप में देख रहे हैं। उन्हें मालूम है कि नीतीश जी का उम्र हो गया और वो थके हारे हो गए हैं, अब वो नहीं रह सकते हैं। दूसरी तरफ मांझी जी पे आते हैं। मांझी जी एक बिहार के पूर्व सीएम हैं और बहुत सीनियर नेता हैं। उन्हें कहीं ना कहीं यह मन में बना हुआ है कि अब की बार नीतीश जी की सरकार या एनडीए की सरकार नहीं बनने जा रही है, इसीलिए वो खुद कह रहे हैं अपने मुंह से कि हमें 20 सीट दीजिए ताकि हम 8 सीट जीत सकें। यानी कि कह रहे हैं कि 20 को सीट दीजिए, 20 सीट दीजिएगा तो हम 8 जीत पाएंगे। यानी 40% तो मान रहे हैं कि हम जीतेंगे इस बार, और हमारी पार्टी को राज्य की पार्टी मान ली जाएगी, क्योंकि हम 10 साल पुरानी पार्टी हैं और हमको राज्य का दर्जा नहीं मिला, हम अपमानित महसूस कर रहे हैं। तो खुद मान के चल रहे हैं कि 40% सीट जीतेंगे, यानी हार मान रहे हैं। दूसरी तरफ और तीसरा कल की घटना है, इधर बीच की घटना है जमुई की। एक सुमित जी जो जीते थे, बाद में जदयू में मंत्री भी बने हुए हैं, वहां के महागठबंधन की बैठक चल रही थी। लोग उन्हें अपने महागठबंधन का मान भी नहीं रहे थे, और एनडीए गठबंधन का लोग उन्हें मान भी नहीं रहे थे, उन्हें निर्दलीय कह रहे थे, और वहां झगड़ा हुआ, गाली गलौज तक हुआ। कई जदयू के नेता सीनियर थे, उठ के चले गए। तो यह स्थिति जो बनी हुई है एनडीए में। और आप देखिए, जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब आए थे पटना में, नीतीश जी से मिलने का कार्यक्रम था, और उनके अपने पार्टी कार्यालय में घुसने नहीं दिए संविदा कर्मी जिन्हें हटाया गया था, और वो नीतीश जी से नाराज होकर दिल्ली लौट गया, जिसे कहा गया कि नीतीश जी का स्वास्थ्य खराब था। जो भी कहा, बहाना, स्वास्थ्य के अलावा कोई बहाना है नहीं। फिलहाल स्थिति ये है कि एनडीए की तुलना में इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती से एकजुट है, चेहरे पे कोई भ्रम नहीं है। सीट के बंटवारों के साथ ही हमारे सीएम चेहरा का घोषणा सामूहिक रूप से हो जाएगी, और इस बार पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई एवं कार्रवाई वाली सरकार बिहार में बनने जा रही है, और बिहार का महागठबंधन, बिहार में सरकार भी बदलेगा और बिहार को भी बदलेगा। कमाल है। नहीं, अब आते हैं टॉपिक पे। तो जैसे कि पहले तो इन्होंने कहा कि भाजपा और जदयू का बहुत पुराना गठबंधन है। भाई साहब, अब गठबंधन 15-13 में भी टूटा है, 22 में भी टूटा है, फिर कैसे पुराना? 22 में भी तभी टूटे हुए थे, फिर 24 में साथ आए हैं। तेजस्वी जी ने कहा कि इंडिया गठबंधन में, महागठबंधन में मुख्यमंत्री या सीएम चेहरे को लेकर कोई भ्रम की स्थिति नहीं है, वह स्पष्ट है। और यह बात सर्वविदित है कि कोई भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जनता ही चुनती है, नेता नहीं चुन लेता। जनता के जन समर्थन के बाद ही कोई मुख्यमंत्री बनता, वो इंडिया गठबंधन का हो या एनडीए गठबंधन का हो। उसके साथ नेताजी कई बार कह चुके हैं कि जब वो समन्वय समिति में सीट का बंटवारा हो जाएगा तो हम औपचारिक रूप से, सामूहिक रूप से चेहरा की घोषणा करेंगे। आपने कहा, इन्होंने कहा कि सुन लीजिए, इन्होंने कहा राहुल गांधी ने मना किया। कांग्रेस या किसी पार्टी का, हमारे गठबंधन के किसी पार्टी का एक नेता को बता दीजिए जो कहा हो कि तेजस्वी जी सीएम का चेहरा नहीं होंगे, एक बयान दिखा दीजिए। उन्होंने मना नहीं किया। आप गलत मत देखा कीजिए। हाँ भी नहीं किया, ये मानिए। हाँ, देखिए, आप देखिए, वही नहीं, आप हमसे भी कहिएगा, तो कोई भी नेता से कहिएगा तो वो औपचारिक जब तक घोषणा नहीं हुआ है वो हाँ नहीं कर देगा। तेजस्वी जी कहे कि हमारी सरकार बनेगी, और उन्होंने कहा कि जब मैं चेहरा हूं, तेजस्वी यादव ने कहा था मैं चेहरा हूं, कहा था, बिल्कुल कहा था। तो बिल्कुल उन्होंने, देखिए, वो तो चेहरा होना ही है, कुछ शक ही नहीं है बिहार में, लेकिन औपचारिक घोषणा सामूहिक रूप से सीट शेयरिंग के साथ होगी। उन्होंने मुजफ्फरपुर में बाबा साहेब की प्रतिमा का जो अनावरण था, उस पर उन्होंने कि आप
सब टिकट मांगिए, आपके हम सम्मान करते हैं, लेकिन जिसको गठबंधन की तरफ से टिकट दे दिया जाए उसको आप वोट दीजिए, चेहरा देखिए हमको, हमारे गठबंधन का मतलब वो कंफर्म है, बिहार की किसी को शक नहीं है। दूसरी बात, जो ये अपराध की बात कर रहे हैं और व्यवस्था की है, हमारे गठबंधन से एक उम्मीदवार अभी तक घोषित नहीं हुआ है, लेकिन जदयू 2 जगह उम्मीदवार मंच से घोषणा की है। बक्सर जिला में नीतीश कुमार जी सम्राट चौधरी के सामने राजपुर में घोषणा की है कि नहीं ये उम्मीदवार होंगे। मोतिहारी में मंगल पांडे भाजपा की तरफ से घोषणा हुआ कि नहीं। तो एनडीए गठबंधन में जदयू और भाजपा मंचों से अपने उम्मीदवार की घोषणा कर रही है। इंडिया गठबंधन जब तक सीट शेयरिंग में होगा कोई उम्मीदवार का सार्वजनिक घोषणा नहीं हो रही है। तो यह देखिए, दूसरी तरफ जो जीवेश मिश्रा पे बोल रहे थे, लालू जी ने सामाजिक न्याय का परिवर्तन किया था और जो अकड़ थी वो ढीली हुई थी, अभी अकड़ इतनी बढ़ गई है कि एक पत्रकार अति पिछड़ा समाज का सवाल करता है तो ये जिसपे जो दवा नकली दवा बेचने वाला मंत्री है वो उतर के अपने हाथ से मारते हैं उससे, और थाना वाला सत्ता के दबाव में एफआईआर तक नहीं करती है, नेता प्रतिपक्ष को जाना पड़ता है। स्थिति ये है कि 2025 में हर महीने 230 से अधिक हत्याएं हो रही हैं और एक अपराध की बात कर रहे हैं। एक और वीडियो वायरल हुआ था विधायक जी का पूरे देश में, आपको पता होगा, वो भी एक अधिकारी को हड़का ही रहे थे, फिर वो भी वो कह देंगे जी कि वो पिछड़ी जाति के थे। देखिए जो आप बोल रहे हैं उसमें शिष्टाचार का मामला था, तो सचिव ने भी एक शिष्टाचार होती है और विधायक का भी एक दोनों तरफ से संवाद का एक तरीका होता है, उसमें मारपीट किसी की नहीं है। अधिकारी का 2 दिन पहले थोड़ा उसके भी बारे में बोल दीजिए। आप हड़काने की चिंता मार रहे हैं। आपका मंत्री वरुण जी, आप याद कीजिए जब 15 में महागठबंधन की सरकार बनी थी, उसके बाद तेजस्वी जी पे एक आरोप लगा था तो नीतीश जी की अंतरात्मा जग गई थी। आज एक जीवेश मिश्रा पे राजस्थान हाई कोर्ट से फैसला आ जाता है दवा चोरी का, नकली दवा बेचने का, उसके बाद वो अति पिछड़ा पत्रकार को मार रहा है और अति पिछड़ा के बड़े हितैषी बनते हैं नीतीश जी। अब कहाँ गई अंतरात्मा? अंतरात्मा खत्म हो गई है कि हमेशा के लिए बची है थोड़ी बहुत? क्यों नहीं जग रही है? आप लोग का अति पिछड़ा पर बोलने का लालू परिवार का हक है जी। पूरा लालू परिवार अति पिछड़ा दलितों का ही शोषण। आपका मंत्री मारा लाइव वीडियो, आपका मंत्री, आपके जाति का मंत्री, आपके तिवारी जी आपके जाति का मंत्री मारा है, जीवेश मिश्रा मारा है अति पिछड़ा को, लाइव कैमरा माँ बहन गाली दिया है। आप मोदी जी के माँ में चिंता कर रहे हैं, पत्रकार के माँ नहीं, माँ होती है पत्रकार। लेकिन आप जबरदस्ती का मुद्दा बनाकर घूमना चाहते हैं। नहीं, ऐसा है वरुण भाई, हम लोग कोई जबरदस्ती का मुद्दा नहीं बनाएंगे। उनका गठबंधन है, वो अपना क्या करेंगे नहीं करेंगे, कि चूल्हा के भंसारी में जाएंगे वो समझे, उनका काम समझे। हम ज्यादा नहीं कहेंगे उन पर टीका टिप्पणी। हम लोग का अपना एकदम सब ठीक ठाक है। और रही बात, ये पाल साहब बोल रहे हैं कि अति पिछड़ा, आप ही बताइए पाल साहब टीवी चैनल पर कि आप किस में आते हैं, अति पिछड़ा में आते हैं कि पिछड़ा में आते हैं? यस या नो में जवाब दीजिएगा दीजिए ना प्लीज। नहीं छोड़ दीजिए प्लीज। नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ एक चीज, हम डिक्लेयर करना चाहते हैं वरुण भाई, ये सच्चाई है, कोई जाति की बात नहीं कर रहा। एक मिनट, आप भाजपा के प्रवक्ता बन गए, भाजपा के भूपेंद्र जी इस तरह का बात कहा, तो पाल साहब इस बात को रखने में कतई दिक्कत नहीं। हम जादव है तो है, पिछड़ा भूपेंद्र जी आप भाजपा के प्रवक्ता हैं और जातिगत सर्वेक्षण जारी हो चुका है, आपको बिहार की जातियों के बारे में मालूम होनी चाहिए। हम अति पिछड़ा हम सुन लीजिए मूल अति पिछड़ा है, हम तो मूल अति पिछड़ा है, कर्पूरी जी के समय से अति पिछड़ा है। अब सुनिए, पूरा बिहार जानता है, वो तो पूरा बिहार जानता है और इसकी सूची जारी हुई है। आप बिहार जानता है, सूची जारी हुई है। और आपको बोलना चाहिए कि एक पत्र मोदी जी की माँ बहन है, पत्रकार की माँ बहन नहीं, बताइए ना। फिर पत्रकार की माँ बहन गाली दिया गया, उस पर आप क्या बोलेंगे? पत्रकार की माँ बहन गाली दिया गया, उस पर क्या बोलेंगे? भाई आप चुप रहिए ना, अब हो तो गया। हम यही तो डिसाइड करना आपसे चाहते थे कि पाल जो होते हैं हम लोग का सर्वविधि आपने लिस्ट जारी हुई है जाति समय से, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। वो तो आपकी ज्ञानता है अपने जान रहे हैं, आपके ज्ञानता का अपने जान रहे हैं, आपके ज्ञानता का जान रहे हैं आप। अरे आगे नहीं बढ़ेगी प्लीज, ऐसे नहीं। आपकी अज्ञानता है कि आप नहीं जानते हैं, आपको जानना चाहिए कौन जाति किस ग्रुप में आती है। रुकिए डॉक्टर पाल, भूपेंद्र जी चुप कराइए। देखिए वरुण जी सवाल ही ऐसा पूछ रहे हैं। रुकिए, व्यक्तिगत वरुण जी, फिर कह रहा हूँ वरुण जी, नहीं वरुण जी, ऐसा है मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं किया। मैं वरुण इनको भाई साहब से पूछा
हमारे राजद के प्रवक्ता है, सम्मानित है। मैं इनसे पूछा कि भाई आप पाल कम्युनिटी से आते हैं, मतलब कौन सा एनेक्चर में आता है, अति पिछड़ा में या पिछड़ा में? ये हमको पूछना क्या गुनाह है? हमसे भी पूछ सकते हैं कि यादव है तो पिछड़ा में है कि अति पिछड़ा में है। तो आपको मालूम होना चाहिए पहले से, प्रवक्ता हैं। क्योंकि सुनिए वरुण जी, क्योंकि अति पिछड़ा पर बार बार जोर दे रहे थे, इसीलिए मैं समझना चाहा इनसे, कोई गुनाह नहीं है। अब आइए, हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी पाल जाति से आते हैं, और वो पाल जाति से आने वाले देखिए ये बकवास शुरू कर दिए वरुण जी। कहिए भूपेंद्र जी बकवास ना करें, मुद्दे पे आए। बकवास ना करें, प्रमाण पत्र न बांटे, ये जाति के किसी प्रमाण पत्र न बांटे। भूपेंद्र जी आप जाति प्रमाण पत्र मत बांटिए। भूपेंद्र जी आप जाति प्रमाण पत्र मत बांटिए, आप जाति प्रमाण पत्र मत बांटिए। आप मुद्दे पाइए, आप अपनी जाति तय कीजिए। आप अपना डीएनए बता दीजिए कि क्यों जाति क्या है। आप अरे इधर सुनिए, प्लीज आप जाति प्रमाण पत्र नहीं बांट सकते हैं। आप जाति प्रमाण पत्र मैं चर्चा आगे नहीं बढ़ाऊंगा। अगर इस तरह की बात होगी प्लीज रुक जाइए, आप सब रुक जाइए। आज की चर्चा का विषय नहीं भूपेंद्र जी, प्लीज आप मान जाइए, मेरी बात मानिए। आज की चर्चा का विषय सीट बंटवारा है, प्लीज उस पर लौटिए, इसे इतना व्यक्तिगत मत बनाइए। मेरी बार बार रिक्वेस्ट है, मैं वापस आपसे सीट बंटवारे के मामले पर ही आ रहा हूं और वही सवाल पूछ रहा हूं। आपके नारे लग जाते हैं। चलिए ठीक है, डॉक्टर दिनेश पाल, अंत में मुझे ये बता दें कि कब तक उम्मीद करें सीट शेयरिंग के फैसले की, या थोड़ा और इंतजार है अभी? देखिए इस महीने में ही उम्मीद है कि आपको सूचना मिल जाएगी, सीट बंटवारा भी हो जाएगा और सीएम चेहरा की घोषणा भी हो जाएगी। हम सीएम चेहरा के साथ महागठबंधन चुनावी मैदान में जाएगा। और जो ये लोग बोल रहे हैं कि जनता बाहर रख रही है, इन लोगों को जानकारी के लिए बता दें कि 2020 में तेजस्वी जी के चेहरे पे महागठबंधन चुनाव लड़ा और उसके बाद सबसे बड़ी पार्टी रही, सबसे अधिक वोट प्रतिशत हमारे पास रहा, और नीतीश जी को जनता ने तीसरे नंबर पर ढके की पार्टी बना दी। तो और आज हमारे महागठबंधन में कोई भी पार्टी ऐसा नहीं है जो अपने पार्टी के सीएम चेहरा घोषित करे। लेकिन एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा जी भी सवाल खड़ा कर चुके हैं कि नीतीश जी को अपने बेटा को लाना चाहिए, नहीं तो उनकी पार्टी खत्म हो जाएगी। चिराग पासवान का कोई कार्यकर्ता नहीं बल्कि सांसद है अरुण भारती जी, और बिहार के प्रभारी हैं, वो कोई कार्यकर्ता नहीं है। वो कह रहे हैं, सुन लीजिए। आप जो गलत फैला, निशांत जी को तो मांग किया था, तेजस्वी यादव को कौन मांग किया था राजनीति में लाने के लिए? अरे भाई एक उपेंद्र कुशवाहा जी बोले, उपेंद्र कुशवाहा जी 5 लेकिन आपका तेजस्वी यादव आप गठबंधन में है कि नहीं? उपेंद्र कुशवाहा है कि नहीं? उपेंद्र कुशवाहा है कि नहीं? उपेंद्र कुशवाहा है कि नहीं? उपेंद्र, अब देखिए सुन लीजिए, उपेंद्र जनता चुनी है, जनता देखिए नीतीश की तरह बैक डोर नहीं, नीतीश की तरह एमएलसी नहीं है, एमएलए चुनाव जीत के आए हैं, नीतीश की तरह बैक डोर से नहीं घुसे हैं, चुनाव जीत के आए, जनता चुनाव जीती, जनता चुनी हुई है। आपका नेता का बैक डोर नहीं, आपके अरुण जी बीच में बोले तो करें। आप लालू यादव जी वार्ड का चुनाव लड़ेंगे और नीतीश जी हिम्मत तो उतरिए किसी विधानसभा में, नीतीश जी को जनता विश्वास है कि किसी विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं। आपके नीतीश जी बैकडोर से बने हुए हैं, नीतीश जी बैकडोर से बने हुए हैं, नीतीश जी बैकडोर से बने हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा मान रहे हैं कि आपकी पार्टी खत्म हो रही है, 25 में आपकी पार्टी विलय हो जाएगी भाजपा में। उपेंद्र कुशवाहा जी आपको मान नहीं रहे हैं, चिराग पासवान जी मान नहीं रहे हैं, आपकी पार्टी खत्म है।